भूमध्य सागर की गहरी और रहस्यमयी लहरें, जहां आम दिनों में सुकून और शांति का नजारा दिखता है, जहां समंदर की गूंज मानो एक मधुर धुन सी लगती है, वहीं अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच लीं। यह कोई साधारण हलचल नहीं थी, बल्कि यह उस तनाव का विस्फोट था जो लंबे समय से भारत और तुर्की के रिश्तों में धीरे धीरे अंगार की तरह सुलग रहा था। हफ्तों से तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। कभी कश्मीर का मुद्दा उठाता तो कभी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत को घेरने की साजिश रचता। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि मामला इतना गर्म हो जाएगा कि भूमध्य सागर, दुनिया का सबसे रणनीतिक समुद्री क्षेत्र, भारत और तुर्की की सीधी टकराहट का अखाड़ा बन जाएगा। इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है भारत के आधुनिकतम युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद से। यह जहाज एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए भूमध्य सागर की ओर रवाना हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही त्रिकंद ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में दस्तक दी, पूरा माहौल अचानक बदल गया। तुर्की की नौसेना के 3 बड़े युद्धपोत भारतीय युद्धपोत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तुर्की ने इसे सुरक्षा जांच का नाम दिया, लेकिन असली मंशा किसी से छिपी नहीं थी। यह भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को सीधी चुनौती देने की कोशिश थी। एक साफ संदेश कि भूमध्य सागर में अब टकराव का खेल शुरू हो चुका है, और रेडियो पर साफ शब्दों में चेतावनी दी, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। तुर्की तुरंत अपनी आक्रामक स्थिति से पीछे हटे। लेकिन तुर्की के जहाज न सिर्फ रुके, बल्कि और करीब आ गए, मानो अगले ही पल चिंगारी भड़ककर आग बन जाएगी। समुद्र की लहरें खामोश थीं, पर हवा में बारूद का तनाव तैर रहा था। यही वो क्षण था जब नई दिल्ली ने कमान अपने हाथों में ली। अंकारा को सीधा अल्टीमेटम भेजा गया, 8 घंटे के भीतर पीछे हटो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह संदेश तुर्की की सत्ता गलियारों में भूकंप की तरह गूंजा। राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार आधी रात को जाग उठे, आपात बैठकें बुलीं, नौसेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां एक ही टेबल पर जुट गईं। दिल्ली में भी हालात उतने ही गंभीर थे। प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मिनट दर मिनट स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। यह पहली बार था कि भारत ने किसी NATO सदस्य देश को इतने सख्त शब्दों में चुनौती दी थी, और इसका असर साफ दिख रहा था। तुर्की में बेचैनी हावी हो गई। उसके नौसैनिक ठिकानों पर अलार्म बजने लगे, नेवी बेस हाई अलर्ट पर डाल दिए गए, जहाजों के इंजन गरजने लगे, रडार हर हरकत को भेदती नजर से देखने लगे। तुर्की चाहता था कि यह घटना दुनिया की नजरों से छुप जाए, लेकिन आसमान में घूमते उपग्रह और समुद्र में सक्रिय ट्रैकिंग सिस्टम पूरी सच्चाई दिखा रहे थे। स्पष्ट था, तुर्की के युद्धपोत भारतीय त्रिकंद को शिकारी भेड़ियों की तरह घेर चुके थे। दिल्ली से फिर कड़ा संदेश भेजा गया, भारत पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही अरब सागर से भारत के 2 और युद्धपोत भूमध्य सागर की ओर बढ़ा दिए गए। अब समीकरण बदल चुका था। दबाव भारत पर नहीं, बल्कि तुर्की पर भारी पड़ रहा था। भारत ने सिर्फ जहाज नहीं तैनात किए, बल्कि साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग यूनिट्स भी सक्रिय कर दिए। इसका सीधा मतलब था, तुर्की की कम्युनिकेशन लाइनें किसी भी पल अंधेरे में डूब सकती थीं। और फिर भारत ने इस पूरी घटना को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखकर मामले को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। भारत ने साफ साफ चेतावनी दी, हमने अब तक धैर्य दिखाया है, लेकिन अगर हमारी सीमाएं पार की गईं तो भारत चुप नहीं बैठेगा। यह बयान तुर्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि अब यह विवाद केवल दिल्ली और अंकारा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहों के सामने आ चुका था। भूमध्य सागर की सतह पर भारतीय और तुर्की के युद्धपोत आमने सामने खड़े थे। आसमान में निगरानी ड्रोन लगातार चक्कर लगा रहे थे, और गहराई में भारत की परमाणु पनडुब्बियां खामोशी से दुश्मन की हर हलचल को रिकॉर्ड कर रही थीं। वॉशिंगटन, पेरिस और मॉस्को जैसे वैश्विक पावर सेंटर इस टकराव पर गहन चर्चा में जुट गए। सबको एहसास हो चुका था कि अगर भारत और तुर्की भिड़ते हैं तो भूमध्य सागर एक नई सामरिक जंग का मैदान बन जाएगा। तुर्की के सामने अब 2 ही विकल्प बचे थे, या तो भारत की शर्तें मानकर पीछे हटे, या फिर सीधे युद्ध का रास्ता अपनाए। लेकिन उसकी हिचकिचाहट साफ दिखा रही थी कि भारत की चेतावनी को वह हल्के में नहीं ले सकता। भारत भी इस बार समझौते के मूड में नहीं था। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी, या तो तुर्की पीछे हटे, वरना उसे करारा जवाब मिलेगा। और फिर वही हुआ जिसकी दुनिया को आशंका थी। 8 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही भारत ने निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय सेना ने सीधे तुर्की की सबसे संवेदनशील नस पर प्रहार किया, भूमध्य सागर से गुजरने वाली ऊर्जा पाइपलाइनों पर।
सटीक निर्देशित हथियारों से हमले किए गए। कुछ ही मिनटों में गैस और तेल की सप्लाई ठप हो गई। तुर्की की अर्थव्यवस्था की धड़कन मानो थम गई। ऊर्जा संकट ने पूरे देश को जकड़ लिया और वही तुर्की जो कुछ दिन पहले भारत को चेतावनी दे रहा था, अब खुद गहरे संकट में फंस चुका था। तुर्की अब अपनी ही ऊर्जा संकट से कराह रहा था। भारत की इस रणनीतिक चाल ने न केवल उसे चारों ओर से घेर लिया, बल्कि पूरी तरह पराजित कर दिया। आपको इस वीडियो पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,